जय जिनेंद्र एवरीवन। सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगी, सितारों की तरह झिलमिलाए आपका आंगन। इन्हीं दुआओं के साथ आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। चलिए, आज का ये जो नया साल है, नया साल का पहला दिन, वन वन पोर्टल भी है आज। तो हम क्या ऐसा करें, जैसे हमने आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 डेज के लिए मैनिफेस्ट करना। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस रहेंगे एवरी डे के, आपको वो फॉलो करने हैं। जैसे क्या होता है कि हम रात को कर रहे हैं ये चीज, मतलब क्लास हमारी रात को हो रही है, तो आप वो नेक्स्ट डे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम डे कर ले, सब चीजें अवेलेबल हो तो वो भी ओके, और नहीं है तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको क्या करना है, आपकी, देखिए कई बार क्या होता है कि हम शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारी ये विश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है या ये विश फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन जब हम लिस्ट बनाते हैं तो बाद में हमको फील होता है कि नहीं नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है। तो आपको अभी इस बार जो भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेष है, केवल वो ही लिखनी है। शॉर्ट टर्म विशेष को आपको नहीं लिखना है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आज का ये, अगर आपके पास न्यू डायरी है तो न्यू डायरी आप ले लीजिए। उसके अंदर आपको सबसे पहले एक यंत्रा बनाना है। सबसे पहले उस डायरी में आप अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद उस डायरी में आपको एक फर्स्ट पेज पे एक यंत्रा बनाना है। वो डायरी आपकी सेपरेट ही रहेगी, मैनिफेस्टेशन के लिए हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। छोटी डायरी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सब रेडी है डायरी और पेन के साथ? ठीक है, थम्स अप कर दीजिए तो मुझे समझ आ जाएगा। चलिए, तो आज का जो आपको क्या करना है, डायरी के अंदर सबसे पहले एक ब्लॉक बनाइए। जैसे हम यंत्रा ग्रिड बनाते हैं ना, न्यूमरोलॉजी की ग्रिड, टोटल 9 ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं, वैसे आपको 9 ब्लॉक्स बनाने हैं रेड कलर के पेन से। कोई भी चीज जब आपको मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए हमें रेड कलर यूज करना है यंत्रा बनाने के लिए। तो ये जो यंत्रा है ये मैनिफेस्टेशन यंत्रा ही है। ठीक है। अनम्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा शांति हो गई है। जो कह रहे हो सबसे पहले अपना नाम लिख ले। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है रेड कलर से पेन से डायरी के फर्स्ट पेज पे। ठीक है। हम्म। भगवान का जो भी आप कोई सिंबल या कुछ भी आप बनाते हो तो वो भी बना सकते हो, वो नेम लिख सकते हो, उसके बाद अपना नेम लिखना है। अब जैसे जो हम न्यूमरोलॉजी में ग्रिड नहीं बनाते हैं 3 बाय 3 का, थ्री टोटल 9 ब्लॉक्स बनाते हैं, वैसा आपको ग्रिड बनाना है। उसी पेज पे। उसी पेज पे या फिर नेक्स्ट पेज पे बना सकते हो आप, रेड कलर के पेन से थ्री टोटल 9 ब्लॉक्स आपको बनाने हैं ग्रिड के लिए। बना लिया आपने? बना लिए? बना लिया, हाँ। चलिए, अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला है उसमें लिखना है नंबर 9। फर्स्ट हम्म। वाले में नंबर 9, सेकंड में लिखना है 74। रेड कलर के पेन से ही ये लिखना है। सेकंड में लिखना है 74, और थर्ड में हाँ, लिखना है रो 26। रो में रो में लिखना है या कॉलम? रो। हाँ। 9, नाइन। 74,
36। ठीक है। 9, 74, 36। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखना है 52, 38, 47। 52, 38, 47। हम्म। उसके बाद थर्ड लाइन में आपको लिखना है 71, 82, 92। ठीक है। वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ ये सारे नंबर। कोई भी विश अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है तो ये मैनिफेस्टेशन यंत्र है। तो इसको आपको रेड कलर के पेन से आपको ड्रॉ करना है। और इसके लिए मतलब 3 कॉलम, टोटल 9 ब्लॉक्स आपको बनाने हैं। और फर्स्ट में आपको लिखना है नंबर 9, फिर 74, फिर 36। नेक्स्ट लाइन में लिखना है 52, 38 एंड 47। और उसके बाद लिखना है लास्ट लाइन में 71, 82 एंड 92। ठीक है, रेड कलर के पेन से आपको लिखना है। अब देखिए आप लोग सब अपनी अपनी विश। अच्छा, अभी तक आपने किसी ने, जैसे नया साल आज शुरू हो गया है, किसी ने अपनी विश लिखी है? कुछ सोचा है उनको इस साल क्या चाहिए? एक एक करके बताएंगे क्या चाहिए। बोलिए लता जी। गुड इवनिंग मैम एंड गुड विश यू इवनिंग। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मेरे को बताइए। ये साल स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स चाहिए। वेरी गुड। ठीक है, चलिए। और किसी को? यस मैम। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। बोलिए सीमा जी। मैम सबसे पहले तो सबके लिए गुड हेल्थ चाहिए। सही और पता बात चल है। रहा है सेहत 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 सबसे जरूरी है। अपने सबसे अच्छा मित्र अपना शरीर होता है, उसके यस। अलावा कोई नहीं होता। कोई यस। हो सकता नहीं है बस। देखिए, हेल्थ अच्छी हो तो हम अपनी लाइफ में सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। जब हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो हम कोई भी चीज, अगर पैसा है, रिलेशनशिप है, तो भी हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। है ना? वेरी वो गुड। सबसे जरूरी है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले हाँ। गुड हेल्थ, देन बच्चों के लिए अच्छी लाइफ, प्रॉस्पेरिटी। बस यही चलिए। चीजें हैं मेन तो। चलिए ठीक है। और कोई? क्या आपको चाहिए इस साल? लीना, नंबर जो रिपीट कर एक बार चलो मैं फिर से वो रिपीट कर देती हूँ। नंबर जो विश मैनिफेस्टेशन का बॉक्स है, उसके अंदर फर्स्ट पे लिखना है 9, सेकंड 74, फिर 36, फिर उसके बाद 52, 38 एंड 47। और लास्ट लाइन के अंदर लिखना है 71, 82 एंड 92। ये जो नंबर है, ये सारा यंत्र आपको रेड कलर के पेन से ही बनाना है। ठीक है। चलिए, और किसी की क्या विश है? हेल्थ अच्छी हो, नेम फेम। नेम फेम और अच्छी हेल्थ। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? आज विश लिखते हैं, ईयर एंडिंग में विश पूरी होने पर हम बताएंगे। वेरी गुड। चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, बोलिए पल्लवी जी। मैनिफेस्टेशन करिए, करना है लेकिन एकदम पॉजिटिवली। नो नेगेटिव थॉट, एक थॉट भी नहीं आना चाहिए पूरा साल। नहीं नहीं, वो वो ठीक है। मैनिफेस्टेशन करना है। वो ठीक है, बट विश क्या है आपकी जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं? मेरी गुड हेल्थ, बिकॉज मैं अभी थोड़ा हेल्थ इशू से परेशान हूँ। ओके। चलिए ठीक है। अभी चलिए, सबके अलग अलग जो भी विशेष हैं, अब आपको क्या करना है? मैक्सिमम आप 10 विशेष आप लिख सकते हो। ठीक है। बट ट्राई करो जितना आप कम, मतलब जो आपको सही में चाहिए अपनी लाइफ में, वही विशेष को आप चूज करो। ठीक है।
ऐसा नहीं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि जो चीज हमें मिल जाती है फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब किसी के पास कोई भी जैसे ट्रैवल करने के लिए कुछ भी नहीं होता, तो क्या लगता है, बस से ट्रैवल करता है, तो वो क्या सोचता है, टू व्हीलर हो तो अच्छा है। ठीक है, टू व्हीलर आ जाए तो फोर व्हीलर, फोर व्हीलर हो तो ये वाली कैटेगरी की। मतलब हमारी विशेष है वो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो सही में आपके लिए जरूरी है वही विशेष के आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब जो भी विश आप लिख रहे हो आपको क्या करना है, ये जो पेपर, ये जो डायरी में आपने फर्स्ट पेज पे जो विश लिखी है उसके जस्ट बैक साइड पे आपको एक विश मैनिफेस्टेशन नंबर भी लिखना है, ऊपर ही ऊपर। या फिर उस यंत्रा है, यंत्रा के नीचे आप विश मैनिफेस्टेशन नंबर भी एक लिख सकते हो, 1176। 1176। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, उस यंत्रा के नीचे भी लिख सकते हो, या फिर आपकी विशेष जो भी आप लिख रहे हो उसके ऊपर भी आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नहीं, ये ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से। रेड ठीक कलर के ठीक ठीक। पेन से, रेड। ठीक है, ये जो है मतलब ये देख लेना। ये जो है ये आपकी विश को फुलफिल करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्या नंबर? डबल वन। मैनिफेस्टेशन नंबर है ये, 1176। अब अब आपको और क्या एक स्टेप और आपको करना है, क्या करना है, आपके जो भी विश है उसको अलग अलग कलर के पेन से लिखना है, कैटेगरी में डिवाइड करना है। अब कैसे अलग अलग मैम, लिखेंगे वो चीज समझनी है। यस मैम, एक मिनट। ये जो विश आप बोल रहे हैं ना लिखने के लिए, इट शुड बी हाँ, इन लाइक प्रेजेंट टेंस। हम एफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना? क्या हाँ, आई हैव ऑलरेडी अचीव दिस ऐसे लिखना है कि? यस 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 यस, मैं भी वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, ठीक आप जो भी ठीक है। विश लिखेंगे सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि उसकी मतलब आपको वो एकदम कंफर्म होनी चाहिए कि हाँ मेरे को ये विश चाहिए। जैसे सपोज कईयों का क्या होता है, बस मेरे को खूब पैसा मिल जाए, ऐसे नहीं होता। आपका टारगेट होना चाहिए इस महीने या इस साल, इस महीने में जैसे अगर किसी की सैलरी है, मतलब जो भी विश आप लिखेंगे ना, फर्स्ट तो वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए पॉसिबल हो। इन द सेंस, अगर हमारी कैपेसिटी अभी नहीं है 50,000 रुपए महीना कमाने की और हम विश लिख रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमा रही हूँ, होगा क्या ऐसा फुलफिल? आप उसके लिए वर्क क्या कर रहे हो? नहीं ना। तो विश अपनी ऐसी ही लिखनी है जो आपको लगता है कि आप उतना हार्डवर्क करें और वो फुलफिल हो जाए। कोई भी ऐसा नहीं है कुछ, मतलब विश मैनिफेस्टेशन में क्या है कि हमारी मेहनत और जो ये टेक्निक है वो दोनों जब मिलेगी तो ही हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है, बच्चों का क्या रहता है कि मैं इतने मार्क्स है वो स्कोर करूं, इतने मार्क्स मेरे आए। ठीक है, ये विश आपने लिख ली, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि हाँ बस लिखने से या ये यंत्र मैंने बना लिया है, विश मैनिफेस्टेशन का एंजल नंबर मैंने लिख लिया है, तो बस ये मेरी विश पूरी हो जाएगी। बैठे बैठे होगी क्या किसी की भी विश पूरी? नहीं नहीं ना। होगी। तो उसके लिए हमें उतना एफर्ट भी डालना है। ठीक है, तो अभी आपको वही विश आपको लिखनी है जो आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल है। मतलब देखो, एकदम ऐसे नहीं कि आज की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप कितना वर्क कर सकते हो, उसके लिए आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने विश लिखनी है। ठीक है, तो अगर आपको मनी रिलेटेड कोई भी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे कि भाई जैसे मंथली अगर आपको चाहिए तो मैं मंथली, मैंने इतना सैलरी मेरी हो गई है या इतना अमाउंट मैं रिसीव कर रही हूँ, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। या मेरी इतनी सैलरी है, मेरे पास इतनी पॉकेट मनी आ रही है, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो भी आपको चाहिए वो प्रेजेंट टेंस के अंदर एक तो विश लिखनी है। और जितना आपके लिए पॉसिबल है, जितना आप सोचते हो कि आप
एफर्ट डाल सकते हो, उसके हिसाब से ही आपको विश लिखनी है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि अगर आपकी कोई भी मनी से रिलेटेड विश विश है, जैसे इतना अमाउंट मेरे को चाहिए एवरी मंथ या इस ईयर, ठीक है, तो वो आप लिखेंगे रेड कलर के पेन से। एक बार आप नोट कर लो, बाद में अपने इस वेबिनार के बाद में आप अपने हिसाब से विश को अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो जो भी आपकी मनी रिलेटेड विश है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए या यहाँ पैसा, मतलब जैसे इसमें ये भी लिख सकते हो कि अगर किसी को आपका पैसा दिया हुआ है वो आया नहीं है, तो भी उसको भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि उस पर्सन ने आपको पैसा दे दिया है, जो अमाउंट है वो दे दिया है, ठीक है। ये जो भी मनी से रिलेटेड है वो कौन से कलर के पेन से लिखेंगे? रेड। रेड। रेड कलर के पेन से, वेरी गुड। सेकंड चीज है कि अगर आपको आपके आप जो भी प्रोफेशन के अंदर हो, जो भी आप काम करते हो, उससे रिलेटेड अगर आपका कोई टारगेट हो, जैसे मेरे को ये पोस्ट अचीव करनी है, मेरे को इतनी ग्रोथ इसके अंदर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। अपना जो वर्क रिलेटेड जो भी आपको चाहिए टारगेट है वो आपको ग्रीन कलर के पेन से लिखना है। फिर अब जैसे हम ये भी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है, हेल्थ अच्छी रहे, तो वो भी आप ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हो या रेड कलर के पेन से, कोई भी कलर के पेन से, दोनों में से आप यूज कर सकते हो। तो हेल्थ अच्छी रहे करके नहीं लिखना है, किस तरीके से, कौन से सेंटेंस आप यूज करेंगे? मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक। मैं एकदम फिट एंड एंड फाइन हूँ, मैं एकदम हेल्दी फाइन। हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स को सब लैंग्वेज समझ आती है, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, जो जो लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आपको लिखना है, बट प्रेजेंट ओके। टेंस के अंदर लिखना है। उसके बाद अगर किसी को रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, लव लाइफ को अच्छा करना है, या किसी के साथ भी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो उसके लिए आप ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे, ठीक है। नहीं। ब्लैक से अगर मतलब हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ भी लिखना है ना, कि मैं हेल्दी हूँ, या मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, या अगर जैसे किसी को कोई भी तरह का इशू चल रहा है, जैसे इसमें क्या है कि जब भी आप विश लिखते हैं ना, नेगेटिव वर्ड्स कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे अगर किसी को बैक पेन है या नी पेन है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरा नी पेन ठीक हो गया है, क्या लिखेंगे? मैं मैं आराम से दौड़ चल रही सकती हूँ। हाँ, मैं आराम से चल सकता हूँ, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, वो मेरा पूरा मैं साथ दे दौड़ रही सकते हैं। हूँ। बहुत फ्लेक्सिबल है। यस, मेरी नी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं अच्छे से मेरी नी के साथ मैं अच्छे से वॉक कर सकती हूँ, स्टेयरकेस चढ़ सकती हूँ, जो कुछ भी आप है, तो उस हिसाब से आप वर्ड्स को कन्वर्ट करके लिखेंगे। कोई भी डिजीज का उसके अंदर आपको मेंशन नहीं करना है। अगर वो कोई भी ऑर्गन के लिए आप लिखते हैं, तो वो ऑर्गन अगर परफेक्ट हो तो वो आपके लिए क्या काम करेगा, आपको वो लिखना है कि मैं वो चीज अच्छे से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। फाइन। उसके बाद अगर कोई और तरह का कोई भी जैसे आप क्या कर सकते हो, हेल्थ का आप, सॉरी मैंने रिलेशनशिप का ब्लैक कलर से बताया था, हेल्थ के लिए आप ब्लू कलर यूज कर सकते हो, ग्रीन कलर, रेड कलर भी यूज कर सकते हो हेल्थ के लिए, ठीक है। और बाकी अगर इसके अलावा कोई और तरह की विश अगर आपकी रहती है, तो उसको ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे, बस।
ये ध्यान रखना कि कोई भी विश है वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी मतलब गलत विश आप कभी भी नहीं लिखेंगे कि भाई किसी और के लिए आप नुकसान कर रहे हो, है ना। अपने लिए अच्छा चाहते हैं हम, दूसरों के लिए बुरा नहीं करना है हमें। देखिए स्टडीज हो कुछ भी आप ब्लू कलर के पेन से लिख दीजिए, या फिर स्टडी जो है आपका काम ही है, स्टूडेंट्स है तो उनके लिए स्टडी काम ही है उनका, तो वो ग्रीन कलर के पेन से भी लिख सकते हैं। मैं बताऊंगी अभी आपको क्या करना है इसको। खुशबू जी क्या करना है मैं बताती हूँ अभी। आपको इतना समझ आ गया, आपने यंत्र बना लिया, आपने अपने सारे विशेष जो भी है किस कलर से लिखनी है वो आपने लिख लिख लेनी है आज। बट ट्राई करो कि कम से कम विशेष लिखो, ओके। ठीक है। मतलब जो नेसेसरी है ना वो लिखो। अब आपको क्या करना है, डेली ये अफर्मेशन आपको पढ़नी है, डेली पढ़नी है। और रात को जब आप सोओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस विश को फुलफिल करने के लिए आपने कितना एफर्ट लगाया आज, ठीक है। अपने आप को स्कोर देना एवरी डे। जैसे 10 पॉइंट्स है तो 10 पॉइंट से आप आपने आज उस वर्क के लिए क्या किया, उस चीज को अचीव करने के लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए तो पैसे के लिए आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या ऐसा ही पैसा आ जाएगा, मेहनत। ठीक है। नो प्रॉब्लम टू वर्क। तो उसके लिए आपने क्या मेहनत की। अब जैसे अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या कोई वेबिनार लेते हैं तो क्या आपने वेबिनार कंडक्ट किया, या क्या आपने उसके लिए कुछ और प्लानिंग की है कि मैं किस तरीके से आगे वर्क करूंगी, ठीक है। तो जो भी चीज है, कुछ कुछ अगर जैसे आप कुछ काम करते हो, जैसे कोई घर से भी काम करते हैं ना, कुर्तीज वगैरह रखते हैं, या कुछ और तरह का जो भी काम है, कोई बेकिंग का काम करता है, कोई कुछ सेल करता है घर से प्रोडक्ट्स, या अगर किसी का शॉप हो, जो भी है, तो उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, तो एवरीडे आपको स्कोर देना है, ठीक है। उस विश को पढ़ना है, आपको स्कोर देना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है या नहीं की है। जब तक एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक वो चीज फुलफिल नहीं होगी। नहीं होगी। सेकंड चीज है, जैसे अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है वो इन लॉज के साथ हो सकता है वो सिस्टर इन लॉ के साथ हो, किसी के साथ कोई भी तरह का इश्यू हो सकता है। तो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है कि वो मतलब आपको क्या करना है, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, कि भाई मैं तो जैसे अगर किसी का इश्यू चल रहा है, सपोज इन लॉज के साथ, आप इन लॉज के साथ ढंग से बात नहीं करेंगे, इन लॉज की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो रिश्ते सुधरेंगे। मतलब क्या होगा कि एफर्ट हमें भी डालने रहेंगे, सामने वाले की भले गलती हो लेकिन कुछ एफर्ट्स हमको डालने पड़ेंगे ताकि चीजें ठीक हो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते, एक दूसरे से ढंग से बात ही नहीं करते, और फिर आप सोचते हो कि आपका रिश्ता इम्प्रूव हो, तो होगा क्या, नहीं। नहीं होगा ना। नहीं। अगर जैसे किसी ने मैसेज लिखा, अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप क्या करोगे उसको पॉजिटिव, जैसे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है तो आप क्या विजुअलाइज करोगे, क्या लिखोगे। मेरा मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन का तो इसमें नेम इंक्लूड ही नहीं करना कि वो उससे मतलब वो रिश्ता खत्म हो गया या ऐसा कुछ। हमें बस अपने साथ उनका रिश्ता और मजबूत बनाना, ताकि जो
ऑलरेडी अगर किसी के साथ अफेयर वगैरह भी चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। जब तक हम उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालेंगे, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं सुनेंगे, कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। हम केवल हमारे हमारी बातें बोलेंगे, सामने वाले के मन में भी तो कुछ बातें होगी, तो वो भी सुननी है हमें। ठीक है। एवरीडे आप अपने रिलेशनशिप को कितना टाइम दे रहे हो, उसके हिसाब से आपको स्कोर देने हैं। ठीक है। अब पढ़ाई है या फिर जो भी है, आपका जो भी आपके विशेष है, उसके लिए आपने कितने एफर्ट डाले हैं, उसके हिसाब से आपको स्कोर एवरीडे करना है, डेली उसको रीड करना है। ठीक है। एक हाँ। चीज एक चीज मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हम विश लिखते हैं अपने बच्चों की स्टडी के बारे में। हम्म। अभी आजकल तो ये सीन है कि हमको क्या पता चलेगा कि वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं। देखिए, इसके अंदर क्या है कि बच्चे कितना एफर्ट डाल रहे हैं, वो हम नहीं कर सकते। अगर ये विश किसी और के लिए है, जैसे बच्चों के लिए या किसी और के लिए, तो बस हमें वो कल हम उस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से उस चीज के लिए आगे करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें जस्ट आपको वो राइट डाउन करना है कि क्या है, वैसा हो गया है, बस प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैम ये कितने दिन 21 डेज लिखना है, या ये जब तक विश पूरी नहीं होती तब तक जब लिखना तक विश पूरी नहीं होती तब तक लिखना है। ठीक है। 21 डेज में तो हम ना 21 डेज तो हम क्या करेंगे, 21 मुझे डिफरेंट चैलेंजेस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। बट आपको ये कंटिन्यू करना है जब तक आपकी विश फुलफिल नहीं हो जाती। हाँ बोलो, रानी बोलो। मेरे को ना नहीं तो एक्चुअली मैंने एक ज्वाइन अभी रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है। कौन। अच्छा, रिकॉर्डिंग मिल रिकॉर्डिंग जाएगी। कहाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग इसी ग्रुप पे मिलेगी, आप कब रिकॉर्डिंग सुन लेना। मिलेगी? अभी मिल जाएगी आप थोड़ी देर। भी मिल जाएगी आज तो आज। यस 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 यस। डन। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? नो। चलिए, ठीक है, तो अपने अपने विशेष को आप लिख दीजिए। एवरी टाइम क्या, नेहा जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। मैं ये पूछ रही थी मैम कि जितनी बार विशेस लिखेंगे उतनी बार ये ग्रिड बना के ये नंबर लिख के फिर विश लिखना है रोज? नहीं, मैंने रोज लिखने के लिए नहीं बोला अभी You आपको have to आज। write once. Read every ओके। day. आज आपको एक बार ही लिखना है। आगे के टास्क जैसे 21 चैलेंज डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, तो आज आपको केवल राइट डाउन करना है और एवरीडे इसको रीड करना है। ओके, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। ओके नहीं नहीं, डन। कोई बात नहीं। ठीक है। ओके हाँ, थैंक हाँ, यू। और किसी को कुछ डाउट? चलिए, ठीक है, फिर आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक Okay. यू।